हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई जो है बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज हम आप लोगों के लिए जो है 20 प्रश्नों का सीरीज जो है लेकर आए हैं। लेसन आपका था चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रभाव। ठीक है, ये लेसन का नोट्स जो है तैयार करके पढ़ाया गया था। इस लेसन का जो है 20 प्रश्नों का सीरीज आपके सामने उपस्थित है। तो आइए जो है हम लोग देखते हैं इन 20 प्रश्नों को। इसमें देखिए, पहला प्रश्न जो दिया गया है वो है चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे दर्शाई जाती है। पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे दर्शाई जाती है। विद्युत धारा से, चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं से, या प्रतिरोध से, या विभवांतर से। इसमें आपको ये बताना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो किससे दर्शाई जाती है। तो देखो, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो ना तो प्रतिरोध से दर्शाई जाती है, ना विभवांतर से दर्शाई जाती है। दो को तो आप पहले एलिमिनेट कर दीजिए। उसके बाद में बचा क्या? चुंबकीय बल रेखाएं और विद्युत धारा। ठीक, तो विद्युत धारा उसमें है नहीं, है आपका कौन सा? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है? ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो देखो, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा जो है नॉर्थ से साउथ की ओर निकलती हैं। ठीक, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर निकलती हैं। तो ये कैसी होती हैं? सीधी होती हैं, टूटी हुई होती हैं, बंद वक्र होती हैं, कि समानांतर होती हैं। इनमें से आपको ये बताना है ये कैसी होती है। ठीक है, तो सीधी तो होती नहीं क्योंकि ये ऐसे निकलती है। ठीक है, ऐसे एक जो है ये क्या बनाती हैं? वक्र बनाती है। ठीक है, तो टूटी हुई भी नहीं होती, समानांतर भी नहीं होती, वक्र बनाती है। क्या बनाती हैं? वक्र होती है, यानी बंद वक्र में ऐसे निकलती है। फिर है दाएं हाथ के अंगूठा नियम का प्रयोग किसके लिए होता है? धारा की दिशा के लिए, कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए, कि बल की दिशा के लिए, या फिर विभवांतर के लिए। इनमें से जो है कौन सा है जो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का प्रयोग होता है? तीसरा प्रश्न है। ठीक है, तो जो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है वो किसके लिए प्रयोग होता है? धारा की दिशा के लिए नहीं प्रयोग किया जाता। ठीक है, और ना ही विभवांतर की दिशा के लिए। अब आपको इसमें और इसमें बताना है। आप लोग जल्दी से बताइए कि इसका जो है तीसरे का आंसर कौन सा होगा। तीसरा जो है आंसर आपका कौन सा होगा, इसको आप लोग बताइए जल्दी से। तो धारा की दिशा ये एलिमिनेट हो गया, विभवांतर की दिशा ये एलिमिनेट हो गया, यानी दो खत्म। अब दो में आपको बताना है तीसरा। ठीक है, तीसरे का जो है बताना है कि दो में आपका कौन सा है। तो बल की दिशा भी नहीं है, सही कौन सा है आपका? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो ये जो था पहले 3 प्रश्न थे। अब उसके बाद में फिर जो है हम अगले बार आते हैं। किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का आकार कैसा होता है? सीधी रेखा में, वृत्ताकार, अंडाकार, या वर्गाकार। ठीक है, यदि कोई धारावाही चालक दिया गया है, ठीक है, तो उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र में जो रेखाएं निकलती हैं चारों ओर वो कैसी होती है? सीधी रेखा में होती है, वृत्ताकार, या अंडाकार, या वर्गाकार। यानी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उसका कैसा होगा, ये आपको बताना है। तो अभी जस्ट पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें आप लोग पढ़े सीधी रेखा में नहीं होता, अंडाकार नहीं होता, वर्गाकार नहीं होता, कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। धारा बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? घटेगी, समान रहेगी,
बढ़ेगी या समाप्त होगी? जल्दी से इसका पांचों का आंसर बताइए कौन सा होगा। ठीक है। तो अभी जस्ट विद्युत धारा वाले लेसन में आप लोग पढ़े हैं कि जब धारा का मान बढ़ता है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ेगा। ठीक है। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किससे संबंधित है? जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वो किससे संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जनित्र से, मोटर से, ट्रांसफार्मर से कि हीटर से? इन चारों में से बताइए जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है? जनित्र से यानी जनरेटर से, मोटर से या ट्रांसफार्मर से या फिर हीटर से? इनमें से कौन सा ऐसा है इससे जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम संबंधित है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। ठीक है, तो किससे संबंध? जनित्र से नहीं संबंधित है, ट्रांसफार्मर से नहीं संबंधित है, हीटर से नहीं संबंधित है, किससे संबंधित है? विद्युत मोटर से संबंधित है। उसके बाद में फिर आता है फ्लेमिंग का जो है दायां हाथ का नियम किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन 2 बार होगा। ठीक है, अभी जस्ट आप पहले इसको पढ़े भी हो। 7 नंबर वो शायद बाएं हाथ का था। हाँ, ये बायां हाथ था और ये था, ये है दायां हाथ। सही है। ठीक है, 2 बार नहीं है। सही है। फ्लेमिंग का जो दायां हाथ का नियम है वो किससे संबंधित है? मोटर से कि विद्युत हीटर से कि विद्युत जनित्र से या फिर बैटरी से? तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है बैटरी और मोटर से नहीं है। अब आपको इसमें और इसमें बताना है, विद्युत हीटर से कि विद्युत जनित्र से। ठीक है, तो विद्युत हीटर भी नहीं है, क्या है? विद्युत जनित्र है। ठीक है। विद्युत मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है? जो विद्युत मोटर का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकत्व पर, धारावाही चालक पर बल, विद्युत अपघटन पर, तापीय प्रभाव पर? इनमें से किस पर जो है आधारित है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, विद्युत मोटर का सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है, इसको आप लोग बताइए। तो विद्युत चुंबकत्व पर नहीं है और न तापीय प्रभाव पर है। अब इनमें से और इनमें से आप लोग बताइए कि अब दो एलिमिनेट। देखो पेपर में जो है आप लोग इसी तरीके से फटाफट आंसर कर पाएंगे। दो, देखो 4 विकल्प दिया रहेगा, 4 में से तो आपका सही एक ही है, लेकिन उनमें से 2-3 जो विकल्प हैं ऐसे हैं कि आपको लगभग ये पता रहेगा कि ये इसका आंसर नहीं है, ये कंफर्म है। ठीक है, तो जो मान लीजिए 2 है, 2 को तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए। अब आपको देखना है 2 में, तो 2 में से तब आप ये अपना माइंड चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसको हमने पढ़ा है, ये वाला आंसर हमारा सही होगा। तो जो आंसर सही हो उस पर आप अपना जो है टिक कर दीजिए, बाकी को हटा दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से जल्दी आप जो है हल कर पाएंगे। फिर चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? वोल्ट है, टेस्ला है, एम्पियर है, ओम है। अब देखो, जैसे देखो इसी क्वेश्चन में 2 आपको हटाना है, जैसे हम 2 हटा देते हैं वैसे आपको हटाना है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है, हटा दीजिए क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र पूछा। एम्पियर धारा का मात्रक है, हटा दीजिए। अब ये 2 इस तरीके से एलिमिनेट हो गया, ये टेस्ला और वोल्ट बचा। अब वोल्ट और टेस्ला में आपको बताना है तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी इकाई। अब वोल्ट आप लोग जानते हैं कि वोल्ट जो है विभव का मात्रक है, विभवांतर। ठीक है, तो बचा क्या? ये टेस्ला, यानी कि आपका सही कौन सा होगा? बी सही होगा। इस तरीके से जो है आप एलिमिनेट करके फटाफट आंसर जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसका उपयोग जरूर कीजिएगा। विद्युत जनित में ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? विद्युत से यांत्रिक में, यांत्रिक से विद्युत में, ताप से विद्युत में, रासायनिक से ताप में? अब ये बताना है जो विद्युत जनित है उसमें ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है, इसका आंसर जो है आप लोग जल्दी से बताइए। तो विद्युत जनित्र क्या है? एक यंत्र है। जनरेटर क्या है? एक आपका यंत्र है। ये उत्पन्न करेगा यांत्रिक ऊर्जा। क्या उत्पन्न करेगा? यांत्रिक ऊर्जा। और उस यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित करेगा किसमें? विद्युत ऊर्जा में।
और जब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा तो उससे पंखा है, बल्ब है, ठीक है, हीटर वगैरह जो जो भी चलता हो, जो भी अंदर चलेगा, एसी कूलर ये सब सारा उससे चलता है। तो अब आंसर आपको तुरंत पता हो गया कि जो विद्युत जनित्र है वो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में। तुरंत सारा एलिमिनेट कर दीजिए, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, बस इतना जो है उसी से आप लगाइए कि जो जनरेटर है, यहाँ पे देखिए जनरेटर, जनरेटर एक यंत्र है, ये मशीन, ठीक है, वो क्या है, एक यंत्र है। तो यंत्र से उत्पन्न ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है। और वो यांत्रिक ऊर्जा किस रूप में आ रही है, विद्युत के रूप में, पावर के रूप में आ रही है, तो विद्युत ऊर्जा हो गया। अब उससे सारे यंत्र चल रहे हैं, ठीक है। तो जो विद्युत जनित किस में परिवर्तित कर देता है, विद्युत जनित विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है। तो यांत्रिक से किसमें, विद्युत में। विद्युत मोटर में धारा की दिशा बदलने का कार्य कौन करता है, ब्रश करता है, कम्यूटेटर करता है, चुंबक करता है कि कुंडली करती है, ठीक है। इसको बताइए जल्दी से, इसका आंसर आप लोग बताइए। 11 नंबर का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। जो है विद्युत मोटर में धारा की दिशा बदलने का कार्य कौन करता है, ब्रश, कम्यूटेटर, चुंबक, कुंडली। इन चारों में से जल्दी से आंसर बताइए 11 नंबर का क्या होगा, ठीक है। तो ब्रश नहीं है, चुंबक नहीं है, कुंडली नहीं है, कौन करता है, कम्यूटेटर करता है। किसी चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जब धारा स्थिर हो, चुंबकीय क्षेत्र स्थिर हो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, ताप बढ़े। 12 नंबर का आंसर बताइए। किसी चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जब, कब उत्पन्न होती है, इन चारों में से कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं जब विद्युत धारा जो है प्रेरित होकर उत्पन्न होती है। आप लोग 12 नंबर का आंसर बताइए कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो धारा स्थिर हो नहीं, चुंबकीय क्षेत्र स्थिर हो नहीं हो सकता, दो तो हटा दीजिए। अब ताप बढ़े और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, तो ताप बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। आपका आंसर कौन सा सही है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तभी। उसके बाद में फिर जो है 13 नंबर है, 13वां क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग होता है, एल्यूमिनियम का, तांबे का, मुलायम लोहे का, स्टील का। जो विद्युत चुंबक होता है उसको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम का कि तांबे का या फिर मुलायम लोहे का या फिर स्टील का। इसमें से बताइए जो है 13 नंबर का क्वेश्चन कौन सा सही होगा। तो एल्यूमिनियम से चुंबक नहीं बनता, तांबे से चुंबक नहीं बनता, स्टील से चुंबक नहीं बनता, इससे बनता है मुलायम लोहे से चुंबक बनता है। बिल्कुल है। इस प्रकार से जो है आप पेपर में 20 क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट में आप कर देंगे। अगर बहुत स्लो करेंगे तो फटाफट एलिमिनेट करो, विकल्प तुरंत लगाते चले जाओ। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मुलायम लोहे का, स्टील का, तांबे का, एल्यूमिनियम का। बताइए 14 नंबर का जो है आपका विकल्प कौन सा सही है, जो अस्थाई चुंबक है, ठीक है। अस्थाई चुंबक में जो है क्या मिक्स कर दिया जाता है ऐसा कि वो अस्थाई हो जाता है। तो देखो मुलायम लोहे से तो चुंबक बनता है, ठीक है, इससे तो चुंबक बनता है, तो ये होगा नहीं, तांबा नहीं होगा, एल्यूमिनियम नहीं होगा, स्टील होगा। जब स्टील मिला दिया जाता है उसमें मिक्स करके बनाया जाता है तो कैसा हो जाता है, अस्थाई चुंबक बन जाता है। धारा की एसआई मात्रक पहले आप जानते हैं, अभी जस्ट बताए हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा जो है उसका एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। अच्छा इस वाले में दोनों सही हो सकता है, आप दोनों पे मतलब अगर कहीं ऐसे विकल्प में आ जाए कि मतलब ए बी, तो आप ए बी लगा सकते हैं, ठीक है। इस क्योंकि अभी जस्ट आप पहले ऊपर पढ़ चुके हैं कि विद्युत चुंबक को बनाने में किसका प्रयोग, तो मुलायम लोहे का प्रयोग किया जाता है। सेम वही विकल्प ऊपर नीचे करके दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज कहा गया है कि उसको अस्थायी रूप से बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका, क्योंकि जब इसको इसमें मिक्स कर देंगे तो अस्थायी चुंबक बन जाएगा, ठीक है। धारा का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट नहीं है, ओम प्रतिरोध का है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का है, तो बचा क्या, एम्पियर बचा। उसके बाद में फिर है चुंबकीय क्षेत्र पर सबसे अधिक
चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक किस स्थान पर होता है? चुंबक के मध्य में, चुंबक के ध्रुवों पर, चारों ओर समान, कहीं नहीं। ठीक है, ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16वां बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र जो है सबसे अधिक किस स्थान पर होगा? तो चुंबक के मध्य में नहीं होगा, कहीं नहीं, हटा दीजिए, दो तो हट गया, अब बचा क्या? चारों ओर समान तो होता। ठीक है, जैसे यहाँ पे चुंबक रखा है तो ये इसकी दिशा जो है चारों ओर समान रहेगी। मान लो जी यहाँ पे 1 मीटर इधर है तो 1 मीटर इधर है तो 1 मीटर इधर है तो 1 मीटर इधर है। ठीक, लेकिन पूछ रहा है कि सबसे अधिक कहाँ होगा? तो सबसे अधिक होगा ध्रुव पर, इसको भी हटा दीजिए। धारा और चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर प्रभाव की खोज किसने की? जो धारा और चुंबकीय क्षेत्र का परस्पर प्रभाव पड़ता है उसकी खोज किसने की, ये आपको बताना है। न्यूटन ने नहीं की, फैराडे ने नहीं की, मैक्सवेल ने नहीं की, किसने की? ऑस्टेड ने की। ठीक है, जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह गर्म हो जाता है, उसमें बल लगता है, धारा रुक जाती है, प्रतिरोध बढ़ता है, ये आपको बताना है। जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह क्या हो जाता है? ये जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, तो जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो गर्म नहीं होता, धारा रुक नहीं जाती, प्रतिरोध बढ़ नहीं जाता, उस पर क्या होने लगता है? बल लगने लगता है। ठीक है, उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक का चुंबकत्व किस पर निर्भर करता है? जो विद्युत चुंबक है उसका जो चुंबकत्व का वो जो गुण है वो किस पर निर्भर करता है, इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखो, तार की मोटाई सही है, धारा की तीव्रता सही है, कुंडली की संख्या सही है, इसलिए विकल्प आपका कौन सा सही है? उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, क्योंकि वो सब पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है? जो ट्रांसफार्मर है वो किस धारा पर कार्य करता है? ए डीसी डायरेक्ट करंट पे तो कार्य नहीं करता, तो जब डीसी पर नहीं कार्य करता तो सी खत्म हो गया और डी खत्म हो गया, ऑटोमेटिक आपका आंसर निकल के आ गया एसी। ठीक, क्योंकि देखो ऐसे आप एलिमिनेट करेंगे, जैसे ए बी सी डी है। ठीक, अब जैसे इसमें एसी, वो डीसी और एसी यानी ए और बी के लिए लिखा गया दोनों, तो जब डीसी खत्म हो गया तो दोनों खत्म हो गया, और दोनों खत्म हो गया तो कोई नहीं, वो भी खत्म हो गया, और बचा क्या आपका? एसी यानी अल्टरनेट करंट। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका 20 प्रश्नों का सीरीज था। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आया होगा और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से इसी प्रकार से चल रही होगी। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी ऐसे करते रहिए, हम रोज आपके लिए 20 प्रश्नों का सीरीज, 50 प्रश्नों का सीरीज धीरे धीरे लाते रहेंगे। आप लोगों का जो है, अब इसके बाद में लेसन सारे खत्म हो जाए तो उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट, एक मॉडल पेपर जो है पूरा जो है हम बना के, और एक दिन में सिर्फ एक मॉडल पेपर हम आपका हल करवा दिया करेंगे। उसमें केमिस्ट्री भी रहेगा, बायो भी रहेगा, और ये फिजिक्स वाला पार्ट भी रहेगा। टोटल जितने जिस प्रकार से प्रश्न आते हैं उसी प्रकार से हम बना के उसको हल कर दिया करेंगे। हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि आप लोग का जो है पेपर बहुत अच्छा हो, बहुत बढ़िया हो। ठीक है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से अच्छे से तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।